नमस्कार। इस वक्त हम पहुंचे हैं FDDI फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि भारत का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें 100% की प्लेसमेंट की एक गारंटी कह सकते हैं हमको दी जाती है। और पूरे भारत के अंदर यदि बात करी जाए तो वो देश के अंदर केवल 12 है, और उन 12 में से एक इंस्टीट्यूट जो रोहतक के अंदर है, उस रोहतक के अंदर आज हम पहुंचे हैं और यहाँ पर हमारे साथ हैं डायरेक्टर मैडम। उनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से दाखिला की प्रक्रिया है, किस प्रकार से सुविधाएं मिलती हैं, इन सब सवालों को लेकर हम आज बात करेंगे। थोड़ी सी जानकारी दें, FDDI क्या है, किस प्रकार से जो है ये रनिंग है, कितना टाइम होगा इसके बारे में। FDDI जो है फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, जो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। यह राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है जो प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर करता है। जैसे कोर्स के बारे में बात करें मैडम, तो कौन कौन से कोर्स हैं, किस प्रकार से थोड़ी सी जानकारी। FDDI के देश भर में 12 कैंपस हैं जो अलग अलग जगह पे अलग अलग राज्यों में इस्टेब्लिश्ड हैं। जो कोर्सेज हमारे यहाँ ऑफ़र किए जाते हैं वो बैचलर ऑफ डिज़ाइन है, 4 ईयर कोर्स है जो फुटवेयर डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन और फैशन डिज़ाइन में उपलब्ध है। BBA रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज में ऑफ़र किया जाता है, और साथ ही PG कोर्सेज जो हैं MBA रिटेल मैनेजमेंट एंड फैशन मर्चेंडाइज और MDES मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन, जो 2 ईयर्स कोर्स हैं, दोनों ही ये हमारा संस्थान जो है ऑफर करता है। जी मैडम, जैसे एक जॉब की बात रहती है बच्चे के मन में कि जॉब लगेगी नहीं लगेगी, तो जॉब की अपॉर्चुनिटी क्या रहती है? ये कोर्स करने के बाद जो छात्र हैं वो दोनों ही सेक्टर्स में लाभ उठा सकते हैं जॉब्स का। प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ कोर्स करने के बाद हमारा संस्थान 100% प्लेसमेंट की गारंटी देता है, और हमारा जो आज तक का रिकॉर्ड है वो भी 100% प्लेसमेंट्स का पिछले कुछ वर्षों से चला आ रहा है। जैसे आमतौर पर देखा गया मैडम जी कि बड़े इंस्टीट्यूट के ऊपर एक अलग सी धारणा बनाई हुई है कि भाई केवल जो है ना ये प्राइवेट की तरफ लेके जा रहे हैं, तो सरकारी की तरफ कितना वो रहता है? सरकारी जॉब्स मिलने की भी उतनी ही संभावनाएं हैं जितनी की प्राइवेट जॉब्स की हैं। आप सरकार द्वारा समय समय पर निकाली जा रही जो वैकेंसीज हैं जिसमें आपका एलिजिबिलिटी फिट बैठता है, डिज़ाइनिंग के सेक्टर में, मिनिस्ट्रीज में या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर में, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप उनका लाभ भी उठा सकते हैं। मैडम, जैसे बात करी जाए सरकार की, भी सरकारी इंस्टीट्यूट है, जैसा आपने बताया कि भी पूरे देश के अंदर है, केवल 12 है, 12 में से एक रोहतक के अंदर है, ये बहुत बड़ी बात है हरियाणा के लिए। और इसमें सरकार की सुविधाएं क्या क्या देती है इसके अंदर? हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई जा रही जो SC ST की स्कॉलरशिप है, छात्र उसका लाभ उठा सकते हैं, जिसमें कुछ राशि सरकार की तरफ से प्रदान की जाती है, उसका लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही हमारा संस्थान जो EWS के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी 10% फीस में कंसेशन प्रोवाइड करता है। जैसे SC ST की बताई, उनकी पूरी फीस वहाँ पर रहती है? उसमें जो नॉन रिफंडेबल कंपोनेंट हैं जितने भी, वो सारे रिम्बर्समेंट सरकार की तरफ से स्कीम के तहत कर दिए जाते हैं। उसमें कुछ कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो अगर फुलफिल करता है छात्र तो उसको पूरा रिम्बर्समेंट मिलता है। और इसकी लास्ट डेट कब की है, उसके बारे में थोड़ी सी हो जानकारी। हमारे यहाँ नए सत्र के दाखिले अभी की प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। जो भी एस्पिरेंट्स हैं इस सेक्टर में, जो छात्र हैं जिन्होंने +2 पास की है या +2 कक्षा के एग्ज़ाम्स के लिए जो अपीयर हुए हैं, वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट www.fddiindia.com पे विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से एडमिशन प्रक्रिया की पूरी जानकारी ले सकते हैं। जो लास्ट डेट है एडमिशन फॉर्म्स अप्लाई करने की 20 अप्रैल है, 20 अप्रैल तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
साथ ही रोहतक कैंपस में इस नए सत्र से हम एक नया कोर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। एमबीए का कोर्स है, रिटेल मैनेजमेंट एंड फैशन मर्चेंडाइज। जो भी छात्र इस दिशा में अपना करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो भी यहाँ आकर प्रवेश ले सकते हैं और अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पे इसका प्रवेश परीक्षा जो है वो कंडक्ट कराई जाती है और उस परीक्षा के तहत जितने भी छात्र एलिजिबल रहेंगे उन सबको दाखिला संस्थान में दिया जाता है। जैसे आपने बताया कि एक टेस्ट होता है, तो टेस्ट वो एक नॉर्मल होता है या हार्ड होता है? तो जैसे बच्चे के मन में क्वेश्चन रहते हैं, तो ये थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी। बच्चों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। टेस्ट एक प्रक्रिया का पार्ट है और बच्चा अगर थोड़ा सा प्रिपेयर करेगा तो टेस्ट इजीली क्लियर कर सकता है। मैडम कि कौन कौन इसका फायदा उठा सकते हैं? बच्चे जैसे होते हैं, कोई पढ़ाई की बात करी जाए, +2 वाले क्या इसमें हिस्सा ले सकते हैं या +2 के बाद वाले ले सकते हैं? तो थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी। जितने भी छात्र हैं जिन्होंने +2 जो पास कर चुके हैं और जो अभी +2 की परीक्षा में अपीयर हुए हैं, किसी भी स्ट्रीम में जिन्होंने +2 की है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा जो अभी +2 की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है और +2 पास कर चुका है, वो इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल है और प्रवेश के लिए वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है। अच्छा मैडम, एक सवाल और है कि बच्चे के मन में रहता है कि मैंने कौन सी फील्ड चॉइस की है, तो क्या मैं इसमें जा सकता हूँ? तो इसमें ऐसा भी कोई है प्रावधान कि केवल वही आएंगे या ऑल आ सकते हैं? सभी आ सकते हैं जो एस्पिरेंट्स हैं, जिनका डिज़ाइन और क्रिएटिविटी में जिनका इंटरेस्ट है, जो भी बच्चा इसमें दाखिला लेना चाहता है वो सब दाखिला ले सकते हैं। जैसे आमतौर पर बच्चा पहले चॉइस कर लेता, अभी मैं उसमें चला गया, उसने साइंस चुन ली है, और क्या साइंस वाला बच्चा भी इस दिशा में आ सकता है? सब आ सकते हैं इसमें, साइंस वाले बच्चे भी आ सकते हैं, आर्ट्स वाले भी आ सकते हैं, कॉमर्स, जितनी किसी भी स्ट्रीम से अगर किसी ने +2 पास की है तो सबके लिए ओपन है एडमिशन प्रोसेस। थैंक यू मैडम। नमस्कार जी, मैं गर्ल्स स्कूल क्लानौर का प्रिंसिपल हूँ। मेरे स्कूल के 9वीं से 12वीं के बच्चे हैं जो कि टेक्निकल ट्रेड हमारे पास होती है NSQF की, उन बच्चों को लेकर हम यहाँ पे आए हुए थे। उन बच्चों की 4 दिन की OJT ट्रेनिंग थी, ऑन जॉब ट्रेनिंग, बहुत अच्छा लगा। अभी ये बच्चे +2 पास करके कॉलेजेस में जाएंगे तो आगे इनके लिए क्या पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, उस बात को भाई इन बच्चों को समझाने के लिए अच्छा इनको फ्यूचर मिले, तो यहाँ 4 दिन की ट्रेनिंग करवाई थी जी। तो बच्चों को जैसे ट्रेनिंग हुई है और आप सब ने भी देखा, तो कैसा क्या फील किया? मैंने इन बच्चों से पूछा, इसीलिए मैं आज इनके साथ आया था। मैंने इनसे पूछा तो ये बच्चे बहुत खुश थे और इन्होंने कुछ इनके जो एडमिशन्स के बारे में, आगे जॉब के बारे में कुछ इनके सवाल थे, वो यहाँ पे FDDI की टीम ने बहुत अच्छे से उनको क्लियर किया और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। पास कोर्स के अलावा टेक्निकल कोर्सेज में हम बात करें तो यहाँ ये FDDI है, बहुत लीडिंग इंस्टीट्यूट है। नमस्कार सर, बहुत अच्छा आपने एक सवाल पूछा। हम 4 दिन से बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग के लिए ला रहे थे और एक बहुत ही, मैं कहूँगी, अद्भुत अनुभव हमारा रहा कि इस उम्र में बच्चों को बहुत बार जागरूकता नहीं होती। FDDI इंस्टीट्यूट में आने के बाद बच्चों को बहुत अवेयरनेस और डिग्री कोर्सेज के बारे में पता चला। और सोने पे सुहागी बात क्या है कि ये रोहतक शहर में है, तो जो यहाँ के नगरवासी हैं, एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जो इतना सुंदर प्रांगण बच्चों को दिया, तो बहुत ज्यादा मात्रा में अब की बार हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे यहाँ प्रवेश लें हैं। और FDDI प्रांगण अपने आप में एक बहुत ही सुंदर स्वच्छ प्रांगण है और सबसे अच्छी बात है कि बच्चों को यहाँ प्लेसमेंट मिलती है, जो सबसे जरूरी है आज के बाद। थैंक यू। मेरा नाम KD पांडे है और एट प्रेजेंट मैं FDDI में कार्यरत हूँ और मैं यहाँ पर प्रोडक्शन, बच्चों का कटिंग, क्लोजिंग और लास्टिंग, इसके अलावा मैं एडमिशन एंड प्रमोशन का काम यहाँ पर देखता हूँ। जी, जैसे पांडे जी आपने कई काम बता दिए, यहाँ के एडमिशन को भी देखते हैं और यहाँ के वर्क को भी देख रहे हैं, तो हर साल नए नए बच्चे आते हैं, तो किस प्रकार से? देखिए, ऐसा है कि जो हमारे पास बच्चे आते हैं, एक तो पहले वो इस फील्ड के नहीं होते हैं, तो इस फील्ड में ना होने के कारण जो हमारा कोर्स डिज़ाइन है, सिलेबस डिज़ाइन है,
तो जो शुरू के जो 2 सेमेस्टर हैं उनमें हम उनको फाउंडेशन कोर्सेज कराते हैं, जिसमें मैनेजमेंट, डिज़ाइनिंग, बेसिक चीज़ें सिखाते हैं। उन चीज़ों को सिखाने के बाद में जब उनको 2 कोर्सेज में डिवाइड कर देते हैं, वन इज़ द फैशन डिज़ाइनिंग एंड अदर इज़ द फुटवेयर डिज़ाइनिंग। जो बच्चे फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड होते हैं वो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करते हैं 4 इयर्स का, और जो बच्चे फुटवेयर डिज़ाइनिंग में होते हैं वो फुटवेयर डिज़ाइनिंग में कोर्स करते हैं। ये दोनों 4-4 साल की या 3? दोनों 4-4 साल की हैं। दोनों की फी स्ट्रक्चर एक है। और जो हमारा FDDI फुटवेयर डिज़ाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और यहाँ से जो बच्चे प्लेसमेंट में जाते हैं वो काफ़ी अच्छे पैकेज पर जाते हैं। जैसे बच्चे कोर्स करके जा लिए होंगे, कहीं मिल रहे होंगे, तो उनसे बात कभी हुई हो तो कोई बच्चा ऐसा भी मिला हो जिसको प्लेसमेंट ना मिले? देखिए, हमारे यहाँ पास तो ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला। बच्चे जरूर मिले हैं जिनकी प्लेसमेंट नहीं हो, लेकिन वो प्लेसमेंट नहीं चाहते हैं, उन्होंने अपना काम शुरू कर रहे हैं, वो बच्चे हैं। और इसके अलावा ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो अपना काम या ना शुरू किया हो और ना उसने प्लेसमेंट ना मिली, ऐसा कोई बच्चा नहीं है। सर, जैसे बात करें, आपका लंबा एक्सपीरियंस है और एक वर्कशॉप के अंदर हैं आप, जी। तो इसके बारे में एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जो बच्चे जॉब की तरफ नहीं जाना चाहते और अपना काम, जैसे आपने बताया कि अपना काम कर रहे होते या करने की उसमें लगन है, तो उसमें उन्होंने कितना बजट चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज कि बजट तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। आदमी के अंदर उसके अंदर जी होना चाहिए कि वो अपना काम शुरू करे। अगर अपना काम वो शुरू करता है तो खुद के अलावा समाज को कुछ देता है। जो मान लीजिए हम एक शू इंडस्ट्री की बात करें तो कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चा शू इंडस्ट्री के लिए पूरा जूता बनाए। जैसे आप शू में देखते हैं ना, छोटी छोटी चीजें, बहुत सी चीजें, 5 लाख रुपए से लेकर के वो अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और समाज के लिए और अपने लिए काफी कुछ कर सकता है। थैंक यू जी। आप ये यहाँ सिलाई कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी जी, कहाँ से हैं आप? दिल्ली। दिल्ली से? और कितने टाइम से आ रहे हैं यहाँ पे? ऑलमोस्ट 2.5 years। हाफ ईयर हो गया आपका? यस, 3rd year ऑलमोस्ट कंप्लीटिंग। आपने जो सीखा है कि डिज़ाइनिंग वगैरह का कितना क्या कुछ है, यहाँ पे बता पाएंगे? काफ़ी कुछ सीखा है हमने डिज़ाइनिंग का, फ्रॉम टेकिंग बेस पैटर्न एंड स्टिचिंग एंड स्टफ, सब कुछ सीखा है यहाँ पे। जो जो आपका काम आता है एक डिज़ाइन कंप्लीट करने के लिए, बेसिक डिज़ाइनिंग से कैड कैम और भी बहुत कुछ है यहाँ पे सीखने। थैंक यू। गुड़िया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविका नेकी है। कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से? हाँ जी। आपको कैसे पता चला कि रोहतक के अंदर ये इंस्टीट्यूट है, मैंने वहाँ जाना चाहिए? मेरी कज़न से पता चला है, वो FDDI नोएडा में है, तो मैंने वहाँ पे ट्राई किया था और मैं यहाँ पे FDDI में आ गई। कितना टाइम हो गया आपको? यहाँ पे 3 साल हो गए मेरे। 3 साल पूरे हो गए? अब होंगे। तो आपने क्या क्या सीखा उसके बारे में? अभी तक हमने जूता कैसे बनता है वो सीखा है। इसमें आपकी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें आपको क्लोजिंग अटेंड करनी पड़ती है, लास्टिंग होती है, कटिंग होती है, एंड आपको ये सब चीजें करके एक पूरा जूता कैसे बनता है वो सिखाया जाता है। तो कितना जूता सीख लिया आपने और कितने प्रकार के सीख लिए? लाइक यहाँ पे डर्बी, ऑक्सफोर्ड, स्पोर्ट्स वेयर, नॉन लेदर, सब कुछ सिखाते हैं। और हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज हमारा असाइनमेंट्स है अभी, और हमें पूरा जूता कंप्लीट करके देना है। जैसे लेदर की बात करी जाए, लेदर के भी सिखाए जाते हैं? हाँ जी, वैसे डिजाइन? हाँ जी, लेदर नॉन लेदर दोनों सिखाया जाता है यहाँ पे। लेदर और नॉन लेदर? हाँ। तो आपने दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा? हाँ, सबसे ज्यादा नॉन लेदर। नॉन लेदर। हाँ जी। कारण? क्योंकि नॉन लेदर में वर्क करना आसान होता है, लेदर थोड़ा मोटा होता है, उसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, नीडल्स की, थ्रेड्स की, ये सब आपको देखना पड़ता है उसमें। तो यहाँ से जाने के बाद आपका क्या है वे, सपना क्या है? यहाँ से जाने के बाद पहले तो मैं, जो हमारी प्लेसमेंट्स लगेंगी हम उन पे ट्राई करेंगे। हम अपना पूरा ट्राई करते हैं कि हम कैसे कैसे वो करेंगे। फिर उसके बाद फिर हम उसके अपने अकॉर्डिंग फिर हम अपने उसमें चले जाते हैं, जैसे प्रोडक्शन, मर्चेंडाइजिंग, इन सब में जाते रहते हैं। फिर जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम तनिष गोयल है। दिनेश जी, कहाँ से हैं आप? मैं गुड़गांव से हूँ। गुड़गांव से? तो कितना टाइम हो गया यहाँ पे आप? ये मेरा 6th सेमेस्टर है, 3rd ईयर। जी जी जी। तो अभी आप क्या कर रही हैं? ये मैं अभी अपर में टंग अटैचमेंट कर रहा हूँ।
एडहेसिव लगा के इसकी पेस्टिंग हुई है अभी, तो अब स्टिचिंग कर रहा हूँ अटैचमेंट के लिए। जी। तो जैसा कि एक मजबूत जूता बनाना हो तो उसके लिए क्या कुछ सिखाया गया, अभी कैसे बनेगा मजबूत? मजबूत जूता ऐसे बनेगा कि आपका डिजाइन अच्छा होना चाहिए, जो आप मेथड बना रहे हो, मेथड है आपका जूता बनाने का वो अच्छा होना चाहिए, आपकी स्टिचिंग अच्छी होनी चाहिए, जो भी प्रोसेस जूता बनाने के लिए होना चाहिए उसमें सारे स्टेप्स अच्छे से करने पड़ेंगे तो मजबूत जूता बनेगा। जैसे आपको सिखाया गया अभी मजबूती के लिए सिखाया गया केवल डिजाइन के लिए सिखाया गया? दोनों के लिए सिखाया जाता है जी, क्योंकि मजबूत जूते में कैसे बनाया जाए और डिजाइन दोनों रिलेट करते हैं एक दूसरे से और हमें दोनों चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। थैंक यू। तो मुझे काफ़ी चीज़ें यहाँ सीखने को मिली है। यहाँ ड्रेपिंग के कोर्सेज हैं जो हम लोग एक जीसी लैब्स है, जीसी लैब में गारमेंट कंस्ट्रक्शन लैब है। हम टीचर वी कॉल हिम मास्टर जी, ही टीचेस वेरी वेल एंड देन द अदर फैकल्टीज like draping and other subject pattern making, their faculties are also good and overall the campus is also good. Everyone teaches very well and I'm in hostel and the hostel facilities are also good. Mess is also good. Thank you. My name is Diksha Dega and I am a second year student from fashion department. The college is very nice. As you can see, you will visit the college also. We get so many opportunities in this college, the fashion department and as well as in the footwear department. You can secure your future by coming in the FDDI. This is a very great institute. You will get support from every faculty. The faculties is very nice and also the infrastructure you will get is also a great thing. As you can see the labs provided here. सर 12th की जो कितने परसेंटेज पे यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है? इसमें आप वैसे तो परसेंटेज की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने खाली स्पेशल सेगमेंट रिक्वायरमेंट, इवन 45% से भी पास है तब भी हम आपके साथ हैं। कि 12th आपको पास होना है, उसके बाद हमारा FDDI के 12th जो कैंपसेस हैं उनका एक एग्जाम होता है, उसमें आपको क्लियर करना है। तो पहले आप ये मत डरिए, आपको उसके लिए फॉर्म भर करके एग्जाम देना है, ठीक है ना, और आपका सिलेक्शन 100% होगा। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी सुना आपने, ये थे हमारे साथ में FDDI के कैंपस के पूरा स्टाफ और डायरेक्टर मैडम यहाँ पर जो विज़िट करने के लिए कलानौर से जो टीम आई और उनके प्रिंसिपल देवेंद्र कटारिया जी। आप अधिक से अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पर भी आपने अधिक जानकारी मिल सकती है। और जो मैडम ने कहा उनका तो मैडम डायरेक्टर मैडम सरिता जी, जिन्होंने एक विस्तार से जानकारी दी और इस जानकारी से आप अपने बच्चे का और साथ साथ में अपने नाती का जो भी जिन्होंने +2 की है या +2 में अभी हैं, वो सब इस का फायदा उठा सकते हैं। इसका फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी जो है ना बताई गई है मैडम ने बड़े अच्छे तरीके से। तो इसका जो फायदा उठाना चाहते हैं, इसका फायदा उठाना है, वो सब इसका फायदा उठाएं। और रोहतक के अंदर ये जो एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर आप विजिट भी कर सकते हैं। इस विजिट का कोई चार्ज नहीं है, आप आए यहाँ के बारे में जानें। आप देख रहे हैं मैन इंडिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।